दोस्तों मेरा फ्री कोर्स हिंदी का सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है। हमने सारी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इतना बोर्ड परीक्षा में जो जो आता है सारा कुछ हमने बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखने के लिए आता है 9 नंबर का होता है। हर बार 7 नंबर का होता था पर इस बार 9 नंबर का है। ऐसा ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता होगा। अभी याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को ध्यान रखो। नंबर किसी भी हालत में आपको मिलेगा। देखना जो यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बोल रहा है कि इसमें से किसी एक पर लिखो। ऐसा मत करो, जो भी आप पढ़े हो, जो भी आपको याद है, बस उसी को लिख दो जो आप घर से पढ़ करके आए हो। घर से पढ़ना है सिर्फ एक, 10 के पीछे नहीं भागना है आपको। लोग क्या बताते हैं, हम भूल जाओ। सही लिखना है, गलत लिखना है, इससे नहीं मैटर करता। लिखो, ये मैटर करता है। नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। तो सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर कौन सा निबंध पढ़ें, कौन सा याद करें, भटकते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर ध्यान रखना है और एक ही को आपको लिख देना है। ये नहीं देखना है कि आएगा कि नहीं, इससे नहीं मतलब। क्योंकि हमने बेरोजगारी की समस्या लिखा था और क्वेश्चन पेपर में बेरोजगारी की समस्या नहीं पूछी गई थी, तब भी मेरा अच्छा नंबर आ गया है। तो इस वजह से अपने एक्सपीरियंस के दम पर बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ एक के पीछे आपको भागना है। और जो सारा हमने लिखा था, ऐसा भी नहीं है कि 100% पूरा सही हो। कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं याद था पर उसमें मिला जुला करके अच्छे से मिक्स करके हमने लिख दिया था। नंबर मिलने का 100% चांस था। तो वो ट्रिक अभी आप जानेंगे। बेरोजगारी समस्या कितने बार पूछा गया और कई सारा निबंध है, बहुत बार पूछा गया। आपके पास विद्या होगा तो आप तो जानते ही होंगे। हेडिंग पर ध्यान रखना है, प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। 4 हेडलाइन दिया गया है तो ये चारों को कवर करना है। एक हेडलाइन में 2, 5, 6 लाइन जो भी आता है वो लिखो, पर हेडलाइन आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर देख सकते हो प्रस्तावना, एक नॉर्मल कहानी की जैसा ही सब होता है। याद करने में बहुत ही आसान होता है। 5 बार कम से कम पढ़ लो, याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, बेरोजगारी के कारण, 2-3 बार इसे भी पढ़ो, इसमें का भी पॉइंट्स मिल जाएगा। और सारा पॉइंट आप मिक्स करके हर हेडलाइन में सब जोड़ सकते हो, इसका टेंशन नहीं लेगा। कम से कम इसमें आपको 1.5 पेज फुल करना, तभी 9 नंबर मिलेगा। 1.5, 2, 2.5 जो भी आता है भर दो। बेरोजगारी की समस्या का समाधान, इसका समाधान क्या है वो यहाँ पर दिया गया है इतने लाइन में। उपसंहार, ये चौथा क्या है ये यहाँ पर आप देख सकते हो। एक पर आपको ध्यान रखना है बस। आपको बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान चमत्कार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी कई सारी हेडिंग दिया गया है। विज्ञान और उसके आविष्कार, यातायात के साधन, समाचार एवं संदेश वाहन। तो ये सारी जो भी आप पढ़ो उसका हेडिंग याद रखो। उसी के हेडिंग में 5-5 लाइन, 4-4 लाइन लिख देना। खूब दूर दूर करके, ज़्यादा भी दूर नहीं लिखना है, दूर दूर करके साफ साफ लिखना है। गलत लिखोगे चलेगा पर साफ साफ लिखना जरूरी है। इस हेडलाइन में इतनी लाइन दिया गया है तो इतना ही लाइन आपको नहीं लिख देना। यहाँ तो सब बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं। इसमें से 2, 3, 4 लाइन जो आपको पसंद आता है, जो करने में आसान होता है, उसी को उठाओ बस। स्क्रीन पर देख सकते हो 2-3 निबंध का हम फोटो खींच करके अच्छे से लगा देंगे। जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आसान पड़ता है निबंध, वो आप नोट करके 2-3 बार उसे पढ़ डालो बस। वहाँ पे जाओ जो आपके दिमाग में आ रहा है, और जो हिंदी क्वेश्चन पेपर, वहाँ भी टॉपिक का 2, 4, 5 लाइन उठा करके बीच लाइन में उसको लगा देना है बस। मिक्स कर देना है और जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप याद करके आए थे, उसको लिख देना है। इस बात का ध्यान रखना है, पर कम से कम 1.5 पेज को फुल कर देना है। गलत ही रहेगा तब भी चलेगा। हिंदी का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है ट्रिक के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।